हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का टॉपिक चल रहा था और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सपोज 2 kg ऑफ सुगर कंटेन्स 9 into 10 to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar? सबसे पहले तो हम देखेंगे गिवन क्या है। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है 2 kg ऑफ सुगर कंटेन्स 9 into 10 to the power 6 crystals. 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystals. तो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी सुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ सुगर। तो इसके लिए हमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अ टेबल कैन बी फॉर्म्ड एज। To construct the table, we have to look at the question. What information is given here? Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystal. How many sugar crystal are there in 5 kg of sugar? तो 5 kg of sugar, 2 kg of sugar, ये क्या है हमारा क्वांटिटी ऑफ सुगर है। तो फर्स्ट होगा क्वांटिटी ऑफ सुगर। नेक्स्ट क्या है 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 crystal. 9 into 10 to the power 6 crystal यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल्स है। हाउ मेनी सुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ सुगर। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 kg सुगर कंटेन करता है 9 into 10 to the power 6 क्रिस्टल्स। तो 5 kg सुगर कितने क्रिस्टल को कंटेन करेगा, मतलब नंबर ऑफ क्रिस्टल होगा। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल। फर्स्ट हो गया क्वांटिटी ऑफ सुगर, नेक्स्ट हो गया नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल्स। ये डाटा हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वांटिटी ऑफ सुगर कितना दिया हुआ है 2 kg ऑफ सुगर। जब 2 kg ऑफ सुगर है तो नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल्स कितने दिए हुए हैं 9 into 10 to the power 6। 2 kg of sugar contains 9 into 10 to the power 6 sugar crystals. How many sugar crystals are there? सुगर क्रिस्टल नहीं दिया हुआ है in 5 kg of sugar. 5 kg सुगर के लिए कितने सुगर क्रिस्टल्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि 5 kg सुगर कंटेन्स Y sugar crystals. Let 5 kg of sugar contains Y sugar crystals. इसको हम Y मान लेते हैं। मैंने इसको Y माना, आप इसको X भी मान सकते थे। इस टेबल से क्या क्लियर हो रहा है हमारा, देखिए जब क्वांटिटी ऑफ सुगर 2 kg था, ये क्वांटिटी ऑफ जो सुगर है क्वांटिटी ऑफ सुगर kg में है। तो जब 2 kg ऑफ सुगर कंटेन्स 9 into 10 to the power 6 क्रिस्टल्स, तो 5 kg ऑफ सुगर में नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल्स 9 into 10 to the power 6 से ज्यादा होगा। मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। As the quantity of sugar increases, the number of sugar crystals also increases.
जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे। ये हमारा इस टेबल से क्लियर है। इसका मतलब ये है, इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ शुगर and number of sugar crystals are in direct proportion. Therefore, quantity of sugar and number of sugar crystals are in direct proportion. तो जब हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम क्या जानते हैं, व्हेन x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, मतलब रेशियो को इक्वल करते हैं। यहाँ पर x1 क्या है, 2 है, देयरफॉर 2 अपॉन x1 अपॉन y1, y1 क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू x2, x2 क्या है 5, y2 को हमने y मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। दिस implies that y is equal to 5 into 9 into 10 to the power 6 upon 2। 5 9 जा 45 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.25 जा 10, तो 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6। अब चाहो तो आप आंसर को इस तरह भी रख सकते हो, 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6। देखिए टेबल को, जब 2 kg ऑफ शुगर में 9 इंटू 10 टू द पावर 6 शुगर क्रिस्टल है, तो 5 kg ऑफ शुगर में 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6 शुगर क्रिस्टल है। मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ शुगर बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो चाहो तो आप इसको इसी जगह में रख सकते हो, या फिर इसको हम 22.5 को 2.25 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। देखिए 2.25 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2250। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम 0.5 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 22.5। मतलब 22.5 को आप 2.25 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, तो हमने उसको वैसा लिख दिया। तो 2.25 10 का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब उसको हम क्या मान लेते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 6। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, a टू द पावर m प्लस n, तो इसको भी ऐड करेंगे, तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 1 a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो a टू द पावर m प्लस n, तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7। ये y का वैल्यू आ गया हमारा। Therefore 5 kg of sugar contains 5 kg of sugar contains 2.25 into 10 to the power 7 sugar crystals। ये हमारा 5 kg ऑफ शुगर के लिए फाइंड आउट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1.2 kg ऑफ शुगर कितने शुगर क्रिस्टल को कंटेन करेगा। गिवन हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। 2 kg ऑफ शुगर contains 9 into
10 to the power 6 क्रिस्टल्स। अब हमें क्या करना है, हमें अब एक टेबल फॉर्म करना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन अ टेबल कैन बी फॉर्म्ड एज। अब हमें टेबल फॉर्म करने के लिए ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है कि 2 kg ऑफ सुगर कंटेन्स 9 into 10 to the power 6 सुगर क्रिस्टल्स। 2 kg सुगर 9 into 10 to the power 6 सुगर क्रिस्टल को कंटेन करता है। तो 1.2 kg ऑफ सुगर कितने सुगर क्रिस्टल को कंटेन करेगा? तो 2 kg ऑफ सुगर 1.2 kg ऑफ सुगर, ये क्या है हमारा? क्वांटिटी ऑफ सुगर है। तो पहला हो गया क्वांटिटी ऑफ सुगर। सेकेंड क्या दिया हुआ है कि 2 kg सुगर 9 into 10 to the power 6 सुगर क्रिस्टल को कंटेन करता है। तो 1.2 kg ऑफ सुगर कितने सुगर क्रिस्टल को कंटेन करेगा? मतलब नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल्स। सेकेंड हमारा हो गया नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल्स। तो क्वांटिटी ऑफ सुगर क्या था? 2 kg ऑफ सुगर कंटेन करता है 9 into 10 to the power 6 सुगर क्रिस्टल्स। तो हाउ मेनी सुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 1.2 kg ऑफ सुगर? तो क्वांटिटी ऑफ सुगर कितना है हमारा? 1.2 kg। और नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल्स क्या है वो हमारा गिवन नहीं है। तो क्वांटिटी ऑफ सुगर कितना है? 1.2 kg। क्वांटिटी ऑफ सुगर kg में है। तो नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल्स ये हमारा गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं लेट 1.2 kg ऑफ सुगर contains y sugar crystals. Let 1.2 kg of sugar contains y sugar crystal। यहाँ हम y लिख देते हैं। अगर 2 kg ऑफ सुगर 9 into 10 to the power 6 सुगर क्रिस्टल्स को कंटेन कर रहा है तो 1.2 मीन्स 2 से कम सुगर 9 into 10 to the power 6 से कम सुगर क्रिस्टल्स को कंटेन करेगा। मतलब जैसे जैसे सुगर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल्स भी डिक्रीज होंगे। एज द क्वांटिटी ऑफ सुगर डिक्रीजेस the number of sugar crystals also decreases। जैसे जैसे सुगर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल्स भी डिक्रीज होंगे। तो यही है ना हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है या तो एक क्वांटिटी के घट जाने से दूसरा क्वांटिटी भी घट जाता है तो वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होता है। जैसे क्वांटिटी ऑफ सुगर डिक्रीज हुई तो नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल भी डिक्रीज होंगे। तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ सुगर एंड नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस होता है तो हमने क्या पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, when x and y are in direct proportion then x1 upon y1 is equal to x2 upon y2। मतलब रेशियो को हमें इक्वल करना है। यहाँ पर x1 क्या है? 2 है। therefore 2 upon y1 क्या है? 9 into 10 to the power 6 is equal to x2। क्या है x2 हमारा? 1.2। y2 को हमने y लेट किया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 2 into y is equal to 1.2 into 9 into 10 to the power 6। This implies that y is equal to 1.2 into 9 into 10 to the power 6 upon 2। 2 1 जा 2, 0.6, 1.2 कैंसिल होगा तो क्या आएगा हमारा? 0.6 आएगा। तो 9 6 जा 54, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो 4 के बाद पॉइंट हो जाएगा इंटू 10 to the power 6। जब
2 kg हमारा क्वांटिटी था, शुगर की क्वांटिटी 2 kg था, तो नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स कितने थे? 9 × 10⁶। जब क्वांटिटी ऑफ शुगर 1.2 kg है तो नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल्स कितने हुए? 5.4 × 10⁶, मतलब कम हो गया। जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी डिक्रीज हुई, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल भी डिक्रीज हुए। देयरफॉर 1.2 kg of sugar contains 5.4 × 10⁶ sugar crystals। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि हैज ए रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये स्केल क्या होता है। इन ए मैप, scale is a ratio between the distance shown on paper and the actual distance on the ground। मीन्स हम जानते हैं कि ये जो मैप है जनरली कागज पर ड्रॉ किया जाता है, तो कागज पर दिखाई गई किन्हीं दो जगह की दूरी और जमीन पर प्रेजेंट उन्हीं दो जगह की एक्चुअल डिस्टेंस का अनुपात है ये स्केल। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं ये जो स्केल है ना, ये हमें बताता है मैप में शो किया गया ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, एक्चुअली में ऑन ग्राउंड कितना डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि रश्मि हैज ए रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। मीन्स रश्मि के पास कोई रोड मैप है जिसमें गिवन स्केल है 1 सेंटीमीटर। मतलब आप समझ सकते हैं मैप में किसी दो जगह का, मीन्स ए और बी, हम मान लेते हैं ये कोई दो जगह है, उनकी बीच की दूरी मैप में शो किया गया है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। लेकिन उसका एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड पर जब हम मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस जो है वो 18 किलोमीटर है, उन्हीं दो जगह का डिस्टेंस। मीन्स ये जो 1 सेंटीमीटर है ये मैप में शो किया गया डिस्टेंस है और एक्चुअल डिस्टेंस ऑन रोड 18 किलोमीटर है। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। रश्मि हैज ए रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। मीन्स ये जो 1 सेंटीमीटर मैप में शो किया गया 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में 18 किलोमीटर है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर। वो 72 किलोमीटर रश्मि ड्राइव करती है। 72 किलोमीटर क्या है? हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है ऑन रोड। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप? तो मैप के अकॉर्डिंगली ये 72 किलोमीटर कितना डिस्टेंस को शो करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है। सॉल्यूशन, गिवन अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 18 किलोमीटर, यही है हमारा गिवन। अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 80 किलोमीटर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन टेबल कैन बी फॉर्म्ड एज। तो टेबल फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सी इन द क्वेश्चन व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर। चेक कर लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। रश्मि हैज ए रोड मैप विथ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर हमारा क्या है? 1 सेंटीमीटर मैप में शो किया गया डिस्टेंस है, मीन्स डिस्टेंस इन मैप। तो फर्स्ट हो गया हमारा डिस्टेंस इन मैप। सेकेंड क्या है?
रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर हमारा क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड, कवर्ड ऑन रोड। डिस्टेंस इन मैप, इसका यूनिट क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में है। जब हम मैप में डिस्टेंस को शो करते हैं ना, तो उसका यूनिट या तो सेंटीमीटर होता है या तो इंचेस में होती है। और एक्चुअल डिस्टेंस, उसका जो यूनिट होता है वो या तो किलोमीटर में होता है या तो मील में होता है। हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ था। डिस्टेंस इन मैप, डिस्टेंस इन मैप क्या दिया हुआ है हमारा? 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमने पहले ही लिख लिया है, इसीलिए सेंटीमीटर मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड, जब मैप में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक्चुअली में कितना डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है? 18 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड कितना है? 18 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर हमारा क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड 72 किलोमीटर। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप? मैप के अकॉर्डिंगली ये 72 किलोमीटर कितना डिस्टेंस को शो करेगा? तो वो हमें फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास नहीं दिया हुआ है। हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब हम मान लेते हैं कि लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 72 किलोमीटर। लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 72 किलोमीटर। तो इसको x लिख लेते हैं। अब इस टेबल से हमें क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हमारा मैप में डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्चुअल डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। जब एक्चुअल डिस्टेंस 18 किलोमीटर था तो मैप में वो 1 सेंटीमीटर शो कर रहा था। तो जब एक्चुअल डिस्टेंस 72 किलोमीटर है तो मैप में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से ज्यादा शो करेगा। मतलब जैसे जैसे आपका मैप में डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्चुअल डिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। एज द डिस्टेंस इन मैप increases, the actual distance covered on road also increases. जैसे जैसे हमारा मैप में डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड वो भी बढ़ेगा। दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Therefore, distance in map and actual distance covered on road are in direct proportion. Therefore, distance in map and actual distance covered on road are in direct proportion. जब ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम जानते हैं ना, when x and y are in direct proportion then x1 upon y1 is equal to x2 upon y2। मतलब हम रेशियो को क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर x1 क्या है? देखिए यहाँ पर x1 क्या है? 1। x2 को हमने x मान लिया, y1 80, y2 72। Therefore x1 क्या है? 1 अपॉन y1 क्या है? 18 इज इक्वल टू x2 को हमने x मान लिया, y2 क्या है हमारा? 72। दिस इंप्लाइज दैट x इंटू 18 हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 72 इंटू 1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 72 into 1 upon 18. 18 1 जा 18, 18 4 जा 72. This implies that x is equal to 4.
क्या होगा इसका यूनिट? एक्स हमने किसको माना था? देखिए एक्स क्या था? डिस्टेंस इन मैप था। तो मैप में हम जो डिस्टेंस लेते हैं उसका यूनिट सेंटीमीटर या तो इंचेस में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर गिवन है। तो x इज इक्वल टू 4 किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर Rashmi has covered 4 centimeter distance in map.